now days after DMK announced its manifesto for the 2024 Lok Sabha polls and promised to ban NEET in Tamil Nadu. Udhayanidhi Stalin took a jibe at BJP and EPS government for allowing NEET in the state. The DMK leader stated that until Jayalalitha was the CM of the state, NEET was not allowed. Not after her death, EPS government, whom he called slave crowd, allowed NEET examination out of fear of the BJP. He pointed out that as a result of the NEET examination, at least 22 students have died by suicide due to fear of examination. My colleague Manisha Dhindoria joins us on the broadcast to give us more on this. Manisha, if you could take our viewers through these statements and this attack that Udhayanidhi Stalin has now made on the BJP and the EPS government. जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से हमने देखा है कि उदयनिधि स्टालिन जो है हमेशा से ही इस तरीके के मुद्दे उठाते आए हैं और बीजेपी पर निशाना साधते आए हैं। इनके नेता उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि जब तक जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी तब तक नीट को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन जयललिता की मृत्यु के बाद गुलाम भीड़ यानी कि ईपीएस सरकार ने बीजेपी के डर से नीट परीक्षा की अनुमति दी थी। परिणाम के इसका ये हुआ कि एक छात्रा अनीता की आत्महत्या के बाद इससे उसकी मौत हो गई और इसके बाद अब तक नीट परीक्षा के डर से 22 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कहते हैं कि डीएमके एक पार्टी है, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ, डीएमके एक पारिवारिक पार्टी है और सभी तमिलनाडु के उन्होंने जो भी है वो हमारे परिवार हैं। उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश भी कर रही है, जिसे राज्य की जनता खारिज कर देगी। पार्टी के जो चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने रामनाथपुरम से डीएमके बैठक में ये कहा कि रामनाथपुरम सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। इसका आदर्श उदाहरण हमारे जिला सचिव कथार बाचा, मथुरा, मलिंग है और तमिलनाडु में हर कोई लाइव है, यानी कि जो भी वहाँ के लोग हैं वो भाई बहन की तरह रहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से हो। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं। साथ ही डीएमके नेता ने यह भी कहा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के वो इससे पहले ये सब कह चुके हैं, जो बयान उन्होंने अभी दिया है। तो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कहा था कि संसद के उद्घाटन के दौरान जो है उनको आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वो एक आदिवासी समुदाय से हैं और विधवा हैं। उन्होंने बीजेपी पर इसको लेकर निशाना साधा था कि उन्होंने क्यों जो है द्रौपदी मुर्मू को, जो कि राष्ट्रपति हैं देश की, उनको नए संसद के उद्घाटन के दौरान नहीं बुलाया। तो इस तरीके के जो सवालिया निशाना है वो हमेशा बीजेपी पर दागते आए हैं। Right, absolutely, Manisha. You know, of course, the DMK has said no CAA ban on NEET. These are, of course, the promises that they've made in their manifesto. But if you could take our viewers through any political reactions coming in as far as this NEET ban war is concerned. जी बिल्कुल, देखिए इस पर जो है काफी विवाद भी हुआ है, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं सामने से। जैसे आपको जिस तरीके से उदयनिधि अपने जो ये सवाल है वो खड़े करते हैं, उस पर बीजेपी ने भी काफी तरीके से रिएक्शन भी दिया है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु में जो है सरकार अगर बनती है तो लोगों में अपना एक होता है ना कि वहाँ पर अगर लोगों का विश्वास जीते। लेकिन उदयनिधि जब भी बीजेपी पर निशाना साधते हैं तो वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं जिससे जो है के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने साथ ही एक बात थी, अयोध्या में जब राम मंदिर का प्रतिष्ठान समारोह हो रहा था, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया था और क्योंकि यह एक मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था। तो ये एक विवादित जो चीजों में है हमेशा उदयनिधि स्टालिन जो है पाए जाते हैं और अपने बयानों के जरिए भी वो काफी विवाद क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.